2027 के यूपी विधानसभा चुनाव से पहले अखिलेश और कुंडा विधायक राजा भैया के बीच नजदीकियां बढ़ती ही जा रही हैं और पुराने गिले शिकवे दूर होते नजर आ रहे हैं। यह हम नहीं बल्कि राजा भैया के बीते कुछ दिनों में लिए गए फैसले बता रहे हैं और इसी कड़ी ने राजा भैया का एक और कदम खूब चर्चा का विषय बना हुआ है और इसी फैसले ने इस चर्चा को भी हवा दे दी है कि 2027 से पहले एक बार फिर यूपी की राजनीति में पुराने साथी रहे अखिलेश और राजा भैया एक बार फिर साथ आ सकते हैं। दरअसल 2019 के लोकसभा चुनाव में प्रचार के दौरान यूपी के पूर्व मंत्री और समाजवादी पार्टी के विधायक इंद्रजीत सरोज ने मंच से राजा भैया पर निशाना साधा था। इंद्रजीत सरोज ने कुंडा विधायक राजा भैया पर गंभीर आरोप लगाए थे। राजा भैया ने इंद्रजीत सरोज पर 5 करोड़ रुपए का मानहानि का दावा ठोक दिया था, जो मामला कोर्ट में चल रहा था। लेकिन जब राजनीतिक परिस्थितियां बदली तो दोनों की आपसी शब्दों के खींचतान धीरे धीरे खत्म होने लगे। यही वजह थी कि 2024 में इंद्रजीत सरोज के बेटे पुष्पेंद्र सरोज कौशाम्बी सीट से सपा के टिकट पर चुनाव लड़ रहे थे, तो उन्होंने बेटे के साथ जाकर राजा भैया से मुलाकात की थी। उसके बाद पुष्पेंद्र सरोज ने कौशाम्बी से 2 बार के बीजेपी सांसद को हरा दिया। इस दौरान इंद्रजीत सरोज और राजा भैया के बीच संबंध सुधरते चले गए। अब राजा भैया ने 2019 में दायर मानहानि का मुकदमा भी इंद्रजीत सरोज के खिलाफ वापस ले लिया और राजा भैया के केस वापस लेते ही पूर्व मंत्री इंद्रजीत सरोज ने राजा भैया को थैंक यू कहा। उन्होंने यह भी कहा कि साल 2019 चुनाव के दौरान दोनों एक दूसरे के विपक्ष में थे, इसीलिए हम लोगों ने शब्दों का वार किया था। राजा भैया ने अब उस केस को भी वापस ले लिया है, इसीलिए उनको थैंक यू। यही नहीं, मेरी उम्र अब 61 साल हो गई है। उसके बाद मेरे बेटे ने चुनाव में भी जीत हासिल की। बता दें कि लोकसभा चुनाव के दौरान समाजवादी पार्टी ने कौशाम्बी सीट पर पुष्पेंद्र सरोज को प्रत्याशी बनाया था, क्योंकि कौशाम्बी लोकसभा क्षेत्र में कुंडा का बहुत बड़ा महत्व है और इस पर राजा भैया का होल्ड था। राजा भैया ने पुष्पेंद्र सरोज को समर्थन देकर उस विधानसभा सीट से जीत करवाने में अपना पूरा सहयोग दिया था। इसीलिए पुष्पेंद्र सरोज के पिता इंद्रजीत सरोज भी राजा भैया को थैंक यू कह रहे हैं। अब इंद्रजीत सरोज यह भी कह रहे हैं कि हम दोनों के बीच भी दूरियां मिट चुकी हैं। बता दें कि राजा भैया का फुल सपोर्ट के बाद कौशाम्बी सीट से पुष्पेंद्र सरोज ने तकरीबन 1 लाख मतों से जीत दर्ज की थी। अब तक हुए इलेक्शन में सबसे ज्यादा मतों से जीतने वाले कैंडिडेट पुष्पेंद्र सरोज बन गए थे। वहीं सियासी गलियारों में राजा भैया के इस कदम को समाजवादी पार्टी की नजदीकी के रूप में देखा जा रहा है। बता दें कि बीते लोकसभा चुनाव के दौरान बीजेपी के सहयोगी दल अपना दल इसके प्रमुख अनुप्रिया के बयानों से राजा भैया काफी आहत बताए जा रहे थे। इस दौरान उनके समर्थकों ने एनडीए के प्रत्याशी का विरोध करना शुरू कर दिया था। वहीं अब देखना होगा कि क्या यह कयास सच्चाई में बदल पाएंगे या फिर राजा भैया अपनी पार्टी का प्रत्याशी यूपी विधानसभा 2027 में उतारेंगे और फिर से एनडीए का साथ देंगे। इस पर क्या राय है आपकी, कमेंट में जरूर बताएं।